प्रोफेसर मिश्री लाल मांडोत। मैं पिछले 60 सालों से लेखन कार्य करता हूं और दैनिक पत्र का भी 10 साल तक संपादक रहा हूं और 27 साल तक महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर कार्य किया है। आज किस प्रकार से क्या कुछ हो रहा है? आज उदयपुर का स्थापना दिवस है और महाराणा उदय सिंह जी ने अक्षय तृतीया 1553 में उदयपुर को बसाया था। उदयपुर को बसाने के पीछे उनका उद्देश्य इस प्रकार से था कि चित्तौड़ एक पहाड़ी पर बसा हुआ था और पहाड़ी पर बसा होने के कारण से उसको कोई भी घेर सकता था और इतिहास बताता है कि जब जब भी उस दुर्ग को घेरा गया तो उस पर दुश्मनों ने अधिकार कर लिया था। इसलिए उन्होंने बार काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उसमें स्थिति की जानकारी दी तो सबने इस बात पर सहमति प्रकट की कि हमारे यहाँ से राजधानी अरावली की पहाड़ी क्षेत्र में हो जाए, जिससे मुगल लोग छापामार युद्ध पद्धति का मुकाबला नहीं कर सके और दुश्मन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सके और रसद वगैरह भी उनको जो है बराबर मिलती रहे। और उसी का परिणाम हुआ कि उदय सिंह विपरीत परिस्थितियों में भी मुगल आक्रमण का बराबर मुकाबला कर सके और मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। निश्चित रूप से इतिहासकारों ने महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह का शासनकाल था, इसलिए उनको ज़्यादा महत्व प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन उनके कार्यों का मूल्यांकन किसी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता। महाराणा प्रताप ने जितना भी कार्य किया उसके पीछे जो नीति रीति उदय सिंह जी ने बनाई थी उन्हीं का अनुसरण करते हुए मुगल सम्राट अकबर का मुकाबला किया और उसमें वो कामयाब रहे। हाँ। प्रताप ने जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति और बाद में जो शिवाजी ने भी जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी उसके पीछे भी उदय सिंह के द्वारा घोषित नीति का ही परिणाम था। आज हम उनको शत शत वंदन करते हैं। ठीक है। इसका वर्णन करें। ये महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी विपरीत परिस्थितियों में ही हुआ था। ये चौथे पुत्र थे राणा सांगा के और बूंदी की जो राजकुमारी कर्णावती थी उनके पुत्र थे और कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक होने के बाद में उदय सिंह जी ने विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोशिश की, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए और मुगलों से जो रूट करके आए हुए थे उनको भी अपनी तरफ मिलाया और इस प्रकार से राजपूत मुगलों की मैत्री को भी उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की और उसी का परिणाम था कि हकीम का सूर जैसा मुसलमान वो प्रताप का अनुयायी बना। उनकी सेना का हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे जो है मुख्य सेना नायक के रूप में कार्य किया। लोकजन संस्थान क्या योगदान दे रहा है? लोकजन संस्थान इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, समय समय पर जो सामाजिक समारोह होते हैं उनका आयोजन किया जाए और लोगों को सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए।